हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है क्लोज गैप फिलिंग। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखिए मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ इसमें कैसे गैप फिलिंग में आपको टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, प्रीपोजिशंस की, आर्टिकल्स की। तो मेन जो होते हैं टेंस आते हैं, टेंस की नॉलेज बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो पहला सेंटेंस पैराग्राफ है ये। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स डैश एंड साइजेस ऑफ बीक्स। तो देखो इसमें बर्ड्स आ गया, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, तो अलग अलग तरह की चिड़ियाँ। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो आपको टेंस बिल्कुल आपका ठीक लगेगा। तो जब बर्ड्स क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल होता है तो अब देखो इनमें से आप क्या लगा सकते हो, ऑप्शन देखो। प्लूरल के साथ या तो आर भी लगता है, देखो हैव भी लगता है ना। और हैज़ तो बिल्कुल नहीं लगता ना, प्लूरल होगा, बर्ड्स ज़्यादा है तो आपको हैव या आर इन तीनों में से कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब हम ये नहीं बोलते आर हैविंग, वो उनके पास है, ऐसे नहीं बोलते। हैव उनके पास, क्योंकि ये क्या है हमारा टेंस। देखो ये कौन सा है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स डैश एंड साइजेस ऑफ बीक्स। ये चल रहा है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स होती हैं उनकी अलग अलग तरह की क्या होती है, बीक्स की जो है साइज होती है और शेप होती है। तो आप क्या लगाओगे, हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है ना, हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ बीक्स। हैव इसे लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा है। आगे देखो, बर्ड्स सच एज स्पैरोज, मुनियस एंड finches have cone shaped beaks dash to trap a seed and crack it open। वो कहते हैं बर्ड्स जैसे कि ये सब हैं, इनके नाम दे रखे हैं, उनकी क्या होती है, कोन शेप्ड बीक्स होती हैं। तो जो कोन शेप्ड बीक्स होती हैं तो आगे क्या लिखोगे, डैश टू ट्रैप अ सीड, कि वो जैसे कि एक बीज को पकड़ सके और उसको खोल सके। तो देन हैव द एबिलिटी। ठीक है ना, क्या लिखो, क्या हैव इससे आएगा ना। देखो यहाँ पे क्या हैव क्यों आएगा, ज़्यादा बीक्स की बात करें, देखो बीक्स, तो इसका अंदर वो हैव लगेगा। हैव के अंदर दैट हैव द एबिलिटी। इसमें हैज़ है, देखो हैज़ नहीं लगेगा, आर भी नहीं लगेगा, और हु हैव नहीं, हम क्या लगाते हैं, दैट हैव द एबिलिटी, क्योंकि हम बीक्स की बात कर रहे हैं। That have the ability to trap a seed and crack it open, while woodpeckers have sturdy and chisel-like beaks dash to wood। तो जब वुड के अंदर वो जो वुड पैकर्स होती हैं वो वुड के अंदर छेद करती रहती हैं, तो उसको हम कहते हैं टू बोर इनटू। अंदर किसी चीज़ के गड्ढा करने को क्या कहते हैं, किसी चीज़ के अंदर गहरा करती है ना, वो गड्ढा करती रहती है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनटू। तो क्या है, टू बोर इनटू वुड्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स। वुड पैकर्स जो छेद करती जाती हैं पेड़ के अंदर। ठीक है ना, तो हम किसी चीज़ के अंदर क्या करते हैं, हमेशा बोर इनटू बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, डैश एंड सेट आउट ऑन अ जर्नी टू द टाइनी हिल टाउन ऑफ धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश। आगे देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क से समझ जाओ कि आपको किसी हैरानी सी बात में मतलब बोलना है। सेंटेंस जो होगा कैसा होगा, सरप्राइजिंग सा होता है जब हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। तो अब इसमें क्या लगाओगे आप, हैविंग पैक्ड योर बैग्स, कि क्या कभी तुमने बैग को अपना पैक किया, बैग पैक किया हो, एंड सेट आउट और चल पड़े हों अपनी जर्नी पे। कहाँ पे, टू द टाइनी हिल टाउन ऑफ धर्मशाला, धर्मशाला के छोटे से शहर में जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें क्या लगाओगे आप, हैविंग पैक्ड योर बैग्स। ठीक है ना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी का ना कोई ऐसे हैरानी वाली बात है, ऐसे हम बोलते हैं ना, वैसे दिखना है। It is barely 28 square kilometers in area and dash dense pine and deodar forest। अब देखो कह रहे हैं ये जो है सर 28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, एंड डैश, और क्या है, एंड इज सराउंडेड बाय, क्योंकि हमारा जो टेंस चल रहा है वो सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि शहर है वो ऐसे घिरा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो उसमें क्या लगाओगे आप, एंड इज सराउंडेड बाय dense pine and deodar forests, small rivers and streams. The spectacular snow-capped 5639 meter high धौलाधर रेंज, अब धौलाधर रेंज के बारे में बता रहे हैं, और वो क्या है, सिंगुलर हुई ना, तो डैश एंड द एंटायर वैली, उसने क्या कर रखा है, ओवरलुक्स द टाउन। ओवरलुक्स वर्ड हम इसलिए लगाएंगे, ये देखो जब सिंगुलर है, धौलाधर रेंज क्या है,
एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें एस लग जाता है वर्ब में, ठीक है ना। तो ओवर लुक्स द टाउन, और वो प्रेजेंट टेंस, टेंस भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, इससे आप क्या लगाएंगे, ओवर लुक्स वर्ड लगाएंगे, ओवर लुक्स द टाउन, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है सेंटेंस, क्योंकि हमेशा ही देख रही है ना वो, ऐसा तो नहीं ना कि आज है और काम चल रहा है, ऐसे नहीं, ओवरलुक्स इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एयर कंट्रोलर्स, एयर कंट्रोलर्स डैश बोथ इन द स्काई एंड ऑन द ग्राउंड। अब एयर कंट्रोलर्स क्या करते हैं, वो जो है गाइड करते हैं प्लेन्स को, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एयर कंट्रोलर्स हेल्प गाइड प्लेन्स, तो वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्या करने में, प्लेन्स को गाइड करने में, ठीक है ना। तो आगे देखो, नेक्स्ट बोथ इन द स्काई एंड ऑन द ग्राउंड दे यूज़ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं डैश टू सी ऑल एयर ट्रैफिक्स। अब देखो, टू सी ऑल एयर ट्रैफिक्स, अब ये देखो यहाँ रखना कि एयर कंट्रोलर्स लिखा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अब इसलिए यहाँ पे आप हेल्प्स नहीं लगाएंगे, ये वर्ड भी सेम, देखो इसमें तो आप कहोगे कि सेम है, हेल्प्स गाइड प्लेन्स और हेल्प गाइड प्लेन्स। इसमें इस बात का ध्यान रखना, जब ये कंट्रोल एयर कंट्रोलर्स बहुत सारे हैं, ज़्यादा है तो एस वाला नहीं चलेगा, कौन सा वाला वर्ड चलेगा, जिसमें एस नहीं लिखा होगा, इसलिए हेल्प लगाना, ठीक है ना, ये वाला वर्ड चूज़ करना है, हेल्प। अगर ये सिंगुलर होता है एयर कंट्रोलर, तब आता आपका हेल्प्स वाला वर्ड, ठीक है। आगे देखो, दे यूज़ टेक्नोलॉजी डैश टू सी ऑल एयर ट्रैफिक इन अ गिवन एरिया। अब दे, क्योंकि ज़्यादा है, एयर कंट्रोलर्स की बात हो रही है, एयर कंट्रोलर्स ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि वो यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी क्या करने के लिए, विच अलाउ देम, ठीक है ना। इसे हमने ये वाला वर्ड लिया है अलाउ, क्योंकि वो हमेशा उनको अलाउ ही तो करता है, प्रेजेंट टेंस में जा रहे हैं ना कि एयर कंट्रोलर्स ये करते हैं। अलाउज हम इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर नहीं है, एयर कंट्रोलर्स बहुत सारे हैं, तो इसे हम क्या लगाएंगे, विच अलाउ देम, which allow them to see all the air traffic in a given area, and it is their responsibility to contribute that traffic to ensure dash lands or passes through safety। तो क्या कहेंगे यहाँ पे, ईच फ्लाइट, और उनका क्या काम है कि वो हर फ्लाइट को देखे वो टेक्स ऑफ कर जाए, कि वो बिल्कुल ठीक तरह टेक ऑफ कर जाए, लैंड कर जाए, और पूरे स्काई में, और पासेस थ्रू सेफली, और हमेशा बिल्कुल सेफली पास हो जाए, ठीक है ना। कि एवरी फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ, ये सब जाएंगे ऑफ, कौन सा लगा हो गया, ईच फ्लाइट, हर फ्लाइट टेक्स ऑफ, हर फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, और पासेस, देखो एस लगे ना, तो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ईच फ्लाइट की बात कर रहे हैं, देखो लैंड्स एस लगा हुआ है, पासेस, इसका मतलब कि समझ जाओ कि सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ज़्यादा की नहीं बात कर रहे, एवरी की बात नहीं कर रहे हैं, ईच की बात कर रहे हैं, इसे पहचानना। नेक्स्ट देखो, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, द लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा डैश बेल्स एट द टॉप। लीनिंग टावर के ऊपर जो है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा में क्या है, घंटियाँ हैं, बेल्स हैं एट द टॉप। तो आप क्या लिखेंगे, जब अभी भी है तो हैज़ 7 जॉइंट, ठीक है ना, इज़ हैविंग 7 जॉइंट ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि फिर वे सारे जो पैराग्राफ्स हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में दे रखे हैं। ये हैज़ 7 जॉइंट, बड़ी बड़ी क्या है, बेल्स हैं एट द टॉप, 1 फॉर ईच म्यूजिकल नोट, और 7 मतलब जो सारे गामा म्यूजिकल नोट के लिए, एक एक नोट के लिए बेल है, फ्रॉम द मेजर स्केल, वाइल द बेल्स आर स्टिल अराउंड, जो बेल्स हैं वो अभी भी हैं, डैश सिंस द 20th सेंचुरी, मगर वो जो बेल्स हैं, दे हैवेंट टोल्ड, वो कभी भी ऐसे टोल्ड नहीं हुई, हिली नहीं है, तो दे लगाएंगे, क्योंकि क्या है, बहुत सारी बेल्स की बात हो रही है, इस पहचान जाओ, तो क्या लिखेंगे, दे हैवेंट टोल्ड, और आगे वर्ड है सिंस, इसके अकॉर्डिंग दे हैवेंट टोल्ड, कि वो जो है टोल्ड नहीं हुई है, कब से, 20th सेंचुरी से। दिस इज़ बिकॉज रेस्टोरेंट एंड इंजीनियर्स वर वर्ड, क्योंकि वो लोग इंजीनियर्स जो थे जिन्होंने बनाया था, वो वर्ड थे दैट देयर मूवमेंट्स माइट, कि अगर वो हिलेंगी तो उनकी मूवमेंट से क्या होगा, क्या होगा, मेक द टावर लीन मोर, तो उससे जो टावर और क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा उनकी मूवमेंट से। तो ये बेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेल्स क्या हैं, बहुत सारी हैं, 7 बेल्स हैं, इसे हम वर्ड क्या लगाएंगे, मेक, मेक की तरफ जाएंगे कि मेक द टावर लीन मोर।
ठीक है ना। आगे देखो, डैश देन अ क्रो द किया इज अ ब्राउनी ब्राउनिश ग्रीन पैरेट। अगर आपको कोई सेंटेंस में कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, ये वर्ड क्यों लगा, देन यू कैन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखो, डैश देन ए क्रो। अब देखो कंपैरिजन आ गया, जब कंपैरिजन आ जाए देन तो बीच वाली लाइन आती है, जैसे कि बिग बिगर बिगेस्ट है ना। इसमें क्या है यहाँ पे वर्ड अ लिटिल बिगर, क्योंकि देन है। तो क्या बोलोगे, अ लिटिल बिगर देन ए क्रो द किया इज अ ब्राउनिश ग्रीन पैरेट। क्या है, ब्राउनी ब्राउनिश ग्रीन पैरेट है। डैश ब्राइट रेड व्हेन इट फ्लाइज। अब उसके जो पंख हैं वो क्या हो जाते हैं, हुज विंग्स। अब देखो किया कि एक है ना, जब एक की बात हो रही है तो आपको क्या देखना है, उसके एस का है, तो हुज विंग्स, जिसके पंख, फ्लैश, जिसके पंख क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, ब्राइट रेड, बिल्कुल लाल होते हैं, व्हेन इट फ्लाइज, जब वो उड़ती है। देखो और सब क्यों नहीं आएंगे, देखो हुज विंग्स हैव फ्लैश्ड, पास्ट में जाओगे नहीं क्योंकि ऐसा पहले हमेशा तो नहीं होता, हमेशा ही होता नहीं, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हुज विंग्स आर फ्लैशिंग, अब तो नहीं हो रहा ना, जो कंटिन्यूस लगाओ। इसे आपको कौन सा बैठता है, हुज विंग्स फ्लैश, जिसके पंख फ्लैश करते हैं, ब्राइट रेड व्हेन इट फ्लाइज, लाल रंग के चमकते हैं जब ये उड़ता है, पैरेट, किया किया। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द किया इज दैट, क्या स्पेशल है उसके बारे में, डैश। अब देखो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है तो इसलिए आप क्या लगाओगे, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। वो कह रहे हैं कि इसकी स्पेशल बात क्या है, दैट इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इट लोगे ना क्योंकि चिड़िया के बारे में आया, और अब एक ही की चिड़िया के बारे में बात कर रहे हो, किया के बारे में बात कर रहे हो, और देखो ऊपर वाला लिखा है इट इज़ सो इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे कारण नहीं बताया आगे, रीज़न तो कुछ नहीं दे रहे ना आगे। इट इज़ सो इंटेलिजेंट कि भाई वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ऐसे कर लेती है, ये बात तो नहीं कह रहे ना वो कह रहे हैं कि वो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो दे वाले नहीं आएंगे ना, क्योंकि दे की तो कोई बात नहीं हो रही है, बहुत सारी की बात नहीं हो रही है, सब एक की बात हो रही है, एक किया एक चिड़िया के बारे में बता रहे हैं, एक सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दैट इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट, प्लेफुल है और क्यूरियस है, दैट इट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस एंड इवन नोज हाउ टू आउट स्मार्ट पीपल। उसे पता है कि लोगों को कैसे करना है, आउट स्मार्ट पीपल, एंड डैश एंड प्ले फनी ट्रिक्स ऑन देम। ठीक है ना, उनके ऊपर फनी ट्रिक्स कैसे खेले, पीपल की बात है तो सीधा आप पकड़ लो देम आएगा, है ना, एंड प्ले फनी ट्रिक्स, और उनके ऊपर क्या खेले, वो फनी ट्रिक्स के लिए ऑन देम। नेक्स्ट देखो, हाँ स्टॉप, इसमें जो है ये है हमारा एंड डैश, डी वाले में, एंड प्लीज़ फनी ट्रिक्स ऑन देम, तो ये वाला लगाना, सॉरी, क्योंकि इसमें है प्लीज़, ये फनी ट्रिक्स ऑन देम ये वाला लगाना, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है तो आपको लगाना है प्लीज़, एंड प्लीज़ फनी ट्रिक्स ऑन देम ये वाला लगेगा। सॉरी मैंने आपको गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, brown sugar dash when sugar cane juice is first extracted and processed। brown sugar क्या होती है, अब देखो ब्राउन शुगर जो है वो प्रोड्यूस ही होती है ना, और ये भी फिर कैसा है, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है कि ब्राउन शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड, वो प्रोड्यूस होती है जब शुगर केन को, वन का मतलब क्या होता है, जब शुगर केन जूस को फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। व्हेन शुगर केन जूस डैश, जब शुगर केन जूस क्या करता है, क्या वर्ड लगोगे, क्रिस्टलाइजेस, जब वो क्रिस्टलाइजेस हो जाता है, तो इस क्रिस्टलाइजिंग नहीं, जब वो क्रिस्टलाइज हो रहा है ये नहीं, जब वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड मोलासेस और रॉ शुगर। इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, वंस डैश इट बिकम्स वाइट, वंस इट इज़ फर्दर रिफाइंड, ये जब और रिफाइन किया जाता है तो ये वाइट हो जाता है। तो वंस हैव टू बी वंस दे आर फर्दर, ये दे तो आएगा नहीं इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि एक सिर्फ उसकी ब्राउन शुगर की बात करें जो क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसलिए इट वाले लगोगे। तो वंस इट वॉज फर्दर रिफाइंड, तो पास्ट में नहीं जाना, रिफाइंड फर्दर रिफाइंड ये नहीं आएगा, वॉज लिखा ना तो इसका पास्ट की बात हो रही है, अगले वाले में भी लिखा है इट हैड बीन फर्दर, तो ये नहीं आएगा, सिंपल
वंस इट इज़ फर्दर रिफाइंड, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में ही रहना, आपको टेंस सेम चल रहा है। आगे देखो, क्लाइमेट चेंज डैश इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। तो क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हैपन्स, क्लाइमेट चेंज हैपन्स बिकॉज ऑफ, क्लाइमेट क्यों बदलता है? क्योंकि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं ना, जो उसके अकॉर्डिंग देख लो आप। हैड हैपन, पहले तो नहीं, मतलब पहले होता था इनके अकॉर्डिंग, हैड हैपन का ना पहले। तो हम प्रेजेंट की बात करें कि क्लाइमेट चेंज इसलिए होता है, तो हैपन्स, क्लाइमेट चेंज क्या है? एक है, सिंगुलर है, इसलिए हैपन्स बिकॉज ऑफ, ऐसे पहचानना, ठीक है ना। आगे देखो, द करेंट रेट ऑफ इंक्रीज, जो करेंट रेट ऑफ इंक्रीज है इज़ एट लीस्ट, जो करेंट मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इज़ एट लीस्ट 100 टाइम्स फास्टर, वो 100 टाइम्स ज़्यादा है किससे? देन इट हैज़ बीन, देखो ना यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपैरिजन कर रहे हैं। देन इट हैज़ बीन एट एनी पॉइंट इन द लास्ट 6 lakhs years, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स डैश, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर्स आर, देखो ज़्यादा है ना, टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, आर expected to increase, average global temperatures are expected to increase more than 3 degree centigrade by the end of the century. Okay, next देखो, डैश लॉबस्टर्स हैव 2 stomachs। अब देखो इसमें हम तो यही बोलते हैं ना, डू यू नो, पर इसमें क्या है, अब देखो डू यू नो नहीं है, डू यू न्यू, क्या तुम जानते थे, तो हमेशा ऐसे ही बोला जाता है। डू यू न्यू, क्या तुम जानते थे? लॉबस्टर्स हैव 2 stomachs, के लॉबस्टर्स के 2 stomachs होते हैं। वन इज़ लोकेटेड बिहाइंड देयर ईयर्स, एक उनकी आंखों के पीछे होता है। दिस स्टमक हैज़ टीथ लाइक फीचर्स, इस स्टमक में दांत जैसे फीचर्स होते हैं। डैश, तो क्या बोलोगे क्या करने के लिए? टू क्रश फूड, क्या कहते हैं? टू क्रश फूड बोला जाता है। वंस द फूड इज क्रश्ड, एक बार जब फूड क्रश हो जाता है, डैश टू द अदर स्टमक, तो वो कहाँ चला जाता है? इट गोस, वो चला जाता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, वही वर्ड्स लगाने हैं सिंपल प्रेजेंट के, क्योंकि जो शब्द हैं पैराग्राफ्स हैं उनका मतलब यही है कि ये काम होता है, ठीक है ना। इसे सिंपल प्रेजेंट वाले पैराग्राफ्स हैं। देखो आगे, मेयोनीज इज़ वन ऑफ द, देखो मेयोनीज जो है एक one of the most popular condiments dash with a large variety of sandwiches and burgers। तो क्या है ये? that goes well, goes लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, सिंगुलर है, मेयोनीज के बारे में बता रहे हैं। that goes well, जो ठीक जाती है किसके साथ? with a large variety of sandwiches and burgers के साथ, dash on sandwiches burgers। अब देखो और आ गया है, लाइन आ गई ना, जब लाइन आ गई, डैश ऑन सैंडविचेस या बर्गर्स, जब ये सैंडविचेस या बर्गर्स पर होती है, द मेन रोल ऑफ मेयोनीज डैश फ्लेवर, तो मेन काम क्या होता है मेयोनीज का, कि उनके फ्लेवर्स को निकाले। तो डैश ऑन सैंडविचेस या बर्गर्स, तो क्या लिखोगे आप? इज़ टू एनहांस देयर, तो उसका क्या, देयर का मतलब दो चीज़ें हैं, सैंडविचेस या बर्गर्स, इनके लिए आ रहा है ना देयर, इस कह रहे हैं यहाँ पे इज़ टू एनहांस देयर फ्लेवर, कि उनका फ्लेवर वो निकाले। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।